गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू टिप्स सानी क्लासेज। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी। हमने पढ़ लिया था बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले किसने दिया था ये और कब दिया था ये देखना है। 1972 में स्टेनले, चौहान एंड हर्बर्ट बोयर ने दिया था। इसमें उन्होंने क्या लिया था, साल्मोनेला टाइफी को लिया था और उसमें क्या पड़ा हुआ था, साल्मोनेला टाइफी के अंदर क्या था, नेटिव प्लाज्मिड था। और जो साल्मोनेला के अंदर जो डीएनए है वो कैसा था, क्रोमोसोमल था। फिर उसको ब्रेकअप किया गया, किसको, नेटिव प्लाज्मिड को, कट पीस ऑफ नेटिव प्लाज्मिड। एंजाइम की हेल्प से इसको कट किया जाता है और उसके बाद उसको फिर से जोड़ दिया जाता है, किसके हेल्प से, डीएनए लाइगेज के हेल्प से। और जो इसमें बॉन्ड लगे होते हैं ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, देखो ये मैंने कट किया हुआ पीस अलग अलग कलर से शो किया हुआ है। ओके, फिर इसमें क्या लिया इन्होंने, एक अलग से नेटिव प्लाज्मिड बनाने के लिए, साल्मोनेला नया तैयार करने के लिए इकोलाई लिया। क्या लिया, इकोलाई लिया और इसको इसमें इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद इसमें एक नया साल्मोनेला का जो नेटिव प्लाज्मिड है वो रेडी हो जाता है। और जिसके अंदर हमने इसमें इकोलाई के अंदर इसको डाला था, किसको, साल्मोनेला टाइफी के जो नेटिव प्लाज्मिड है उसको एंटर किया था, उसको जिसके अंदर किया था एंटर उसको बोलते हैं होस्ट सेल। ओके, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सो देयर बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। वैसे ही मैंने आपको पढ़ा रखा है लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड थी कि मैडम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन। तो ये क्या कह रहा है, जो डिज़ायरेबल जीन है उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। फिर क्या कह रहा है कि हम जो डीएनए आइडेंटिफाई किया है उसको होस्ट में कैसे एंटर कराते हैं। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर की हेल्प से कराते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट इसमें क्या बोला, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था डिज़ायरल जीन को। तो ये डीएनए हमने ले लिया था, डिज़ायरेबल जो जीन है हमने निकाला था। उसके बाद इसको हमने क्या किया, होस्ट में, ये जो होस्ट सेल है आपकी, इसमें एंटर किया, किसको, डीएनए को, किसके हेल्प से, वेक्टर के हेल्प से। वेक्टर होता है जो कि एक चीज़ को दूसरी जगह पर पहुंचाता है, उसी को हम वेक्टर कहते हैं। ओके, फिर इस डीएनए से दो प्रोजनी बनी सेम। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये भी मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टू ब्रेक द सेल वॉल्स, जो भी सेल्स हैं उसको सेल वॉल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल है तो उसमें हम ऐसी क्या चीज़ डालें जो कि उसकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो भी है उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। तो लाइसोजाइम एंजाइम डालेंगे उसमें और वो ब्रेकअप हो जाएगी। फिर प्लांट सेल में क्या डालेंगे, सेलुलोज डाल देंगे। फंगल सेल में क्या डालते हैं, ये है बेटा, ये फंगल सेल में क्या डालते हैं, काइटिनेज डालते हैं। उसके बाद देन सेल्स आर ट्रीटेड विद। अब सेल्स को देखो, सेल्स को किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो सेल्स बची हुई हैं, अगर प्रोटीन की बनी हुई कोई सेल है आपके डीएनए के बाहर, तो उसमें क्या करते हैं, प्रोटीएज डाल देते हैं। आरएनए को किससे तोड़ते हैं, राइबोन्यूक्लियस डाल के तोड़ते हैं। लिपिड को किससे तोड़ते हैं, लाइपेज की हेल्प से तोड़ते हैं, मीन्स ब्रेक करते हैं। उसके बाद आता है उसमें स्पूलिंग। स्पूलिंग में क्या है बेटा, देखो, ट्रीटमेंट विद चिल्ड इथेनॉल वाइन टू कलेक्टेड डीएनए। ये क्या करता है, स्पूलिंग में जो डीएनए हमने चिल्ड वाइन में डाला था, मैंने आपको बताया था ना पहले कि चिल्ड वाइन में अगर हम डीएनए को डालते हैं तो क्या होता है, उसमें ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो प्रीवियस जो मैंने आपको बताया था उसी में पीछे ले जाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना पहले,
प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस आपकी जो वीडियोस में देखना। एनिमल सेल जो होती है उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसको तोड़ने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी एंजाइम की, लेकिन प्लांट सेल में सेलुलोज को तोड़ने की सेलुलोज डाल के तोड़ते हैं। फंगल में काइटिनेज डालते हैं। और आपका बैक्टीरियल में क्या डाला था अभी हमने, बैक्टीरियल सेल में क्या डाला था अभी हमने, बताइए बैक्टीरियल सेल में क्या डाला था अभी, चलिए देखना आप क्या डाला था, ये आपका काम है, अभी बताया है मैंने। तो यहाँ पे हमने प्लांट सेल को लिया था, ठीक है, इसमें डीएनए लिया था। डीएनए में हमने आरएनए को तोड़ने के लिए राइबो न्यूक्लियस लिया था, और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए जो उसमें लिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, उसमें लाइपेज डाला था, और प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीनेज। उसमें ये हमारा सेपरेट हो गया था डीएनए, और उसको हमने क्या डाला था, चिल्ड वाइन में डाला था बेटा, डाला था कि नहीं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इसको हमने जब जो आपकी ग्लास रोड होती है उससे इस तरीके से किया राउंड राउंड, तो वो इस पर इस तरह से राउंड राउंड इसी पे लिपट गया ना। और देखो यहाँ पे जो इसके अंदर वेस्टेज था वो तो नीचे बैठ गया था, वेस्टेज मटेरियल, लेकिन जो डीएनए था वो ऊपर तैरने लगा, और ये आपकी चिल्ड वाइन बीच में है। ओके, ये वाली चीज़ थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए आप, ये क्या बोला है, द सेपरेटेड डीएनए इज ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये भी चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई थी, ये होता क्या है। तो ये हमारा डबल हेलिक्स डीएनए है। ओके, डबल हेलिक्स डीएनए में ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या है, रेस्ट्रिक्शनल एंडोन्यूक्लियस। और ये क्या है, हमारी रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शनल एंडोन्यूक्लियस। मतलब ये जो डीएनए के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसमें बहुत सारी साइट होती हैं, डिफरेंट साइट होती है, और हमारा रेस्ट्रिक्शनल जो डीएनए एंडोन्यूक्लियस होता है ना, उसको वहीं से पहचान कर काटता है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी काट दिया कुछ भी, ठीक है, इनकी साइट्स होती है, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं। अब देखो इसमें ये वाली चीज़ है जो कट की थी हमने, उसमें बताया था मैं न्यूक्लियस में एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस तो आपका साइड में से कट करता था, बट एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, बीच में से करता है, और वो भी एक स्पेसिफिक साइट होती है इनकी जिसको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, वहीं से स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह से इसको कट करती है। देखो यहाँ पे ये क्या है, डीएनए है, और इसमें वेस्ट मटेरियल वगैरह सब पड़ा है, तो इसमें ये क्या पड़ा है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पे बताया भी है मैंने नोट पॉइंट में, दीज रिकॉग्नाइजेशन साइट्स आर ऑलवेज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो जो हमारे रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है ना, वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है। इसका मतलब होता है आप उल्टा पढ़े या सीधा पढ़े, होगा वो सेम ही। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, GAATTC 5 प्राइम 3 प्राइम। अब इसमें देखिए CTTAAG 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। आप इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, बात एक ही है, मतलब कि इधर से पढ़े या इधर से। देखो यहाँ से पढ़ेंगे तो भी यही चलेगा, मतलब इधर से पढ़ा तो भी सेम है, इधर से पढ़ा तो भी सेम है। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस यही होता है। फिर है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन। उसमें क्या बताया था मैंने आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था ना, इसमें बताया था आपको मैंने नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए का। ओके, और देखो एपिसिस की स्पेलिंग मेरी दिख रही है आपको, कैन बी फोर्स टू मूव टुवर्ड्स द एनोड पॉजिटिवली चार्ज अंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम एग्रोजेल। अब इसमें देखो मैं आपको पीछे दिखाती हूँ क्या दिखाया था। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या लेता, सबसे पहले हमने एक बेड लिया था जो कि किसका बना होता है, एग्रोजेल का बना होता है ना, एग्रोजेल का बताया था मैंने आपको। और ये इसमें क्या लगे हुए हैं, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब एक गड्ढे टाइप होते हैं, ठीक है, मीन्स इनमें क्या करते हैं हम, ये वॉल्स होती हैं और इसमें डीएनए पड़ा हुआ है। ये वाली तो आपकी वॉल्स हैं, मीन्स गड्ढे हैं, और इनमें ये जो पड़ा हुआ है ये वाला, ये क्या है आपका डीएनए है। ओके, तो इसमें ना डीएनए के जो पीसेस होते हैं वो बिग होते हैं, लेकिन बाद में जब ये प्रोसीजर चलता है तो स्मॉल होते चले जाते हैं। कैसे होगा प्रोसीजर वो देखिए पहले इसमें आप,
डीएनए का चार्ज तो आपको पता ही है, नेगेटिव होगा, बताया है मैंने आपको। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी ब्लैक ब्लैक जो शो हो रही है, ये तो है आपका डीएनए, ठीक है। बट जो आपका ये पिंक कलर का है ना, ये पिंक कलर के जो शो हो रहे हैं आपको, पिंक कलर के, ठीक है, ये आपका इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्यों डाला जाता है इसमें इथिडियम ब्रोमाइड? ताकि हमारा डीएनए हमें प्रॉपरली दिख सके, क्योंकि डीएनए ट्रांसपेरेंट होता है, ओके। तो इसलिए इसको कलर देने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, तब भी हमें दिखाई नहीं देता, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद भी हमें डीएनए अच्छे से दिखाई नहीं देता। फिर उसमें क्या करते हैं हम, यूवी रेज देते हैं, उसको क्या देते हैं, यूवी रेडिएशन या यूवी रेज, और उसमें करंट फ्लो कर देते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव। जब इसमें करंट फ्लो होगा, यही होता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल मतलब एग्रोस जेल, और इलेक्ट्रिक फोरेसिस मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करना, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को मूव करा दिया उसमें, और ये होता है प्रोसेस। फिर जैसे कि डीएनए के इसमें बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो क्या होता है, जब जेल एग्रोस जेल में उसको फ्लो कराते हैं ना, तो ये इसमें ना स्पंज टाइप होता है एग्रोस जेल आपका। ये जो आपका बेड है ना, ये आपका स्पॉट टाइप होता है, और उसमें से जब डीएनए आपके निकलते हैं, तो जैसे निकलते हैं तो उनका जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है, ओके। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना कुछ ज़्यादा है नहीं बेटा आपका, बट इसमें ये है कि करंट को फ्लो किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, और एग्रोस जेल से आपका डीएनए को मूव कराया जाता है। इसमें नेक्स्ट देखो, एक 2 टाइप्स होता है, स्प्रेड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट और कलरफुल ऑफ डीएनए। मैंने अभी दिखाया आपको करके। फिर इसमें से ना देखो, ये वाली चीज़ हमने निकाली थी, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट में इधर एक हमने क्या ले ली, पेप्टिडिक्स ले ली, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट विद जेल है, उसको सेपरेट करना है। तो ये क्या करा, एक सेल पेप्टिडिक्स छोड़ ली, उसमें डीएनए अलग शो कर दिया और जेल नीचे, ये हमने सेपरेट कर दिया। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास इसके बाद मैं आपको दूँगी, ओके। आई होप आपको आज ये अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।